नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज की ये वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेसन प्लान संख्या 22 लेके आए हैं और ये लेसन रहेगा आपका 8th क्लास का और सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं, परंतु वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेसन प्लान से संबंधित वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो अब बात करते हैं लेसन प्लान के बारे में। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में भी पता है कि किस प्रकार से लेसन प्लान बनाने हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है कि पाठ के अंत में विद्यार्थी निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पहला है आपराधिक न्याय प्रणाली को परिभाषित करने में, दूसरा है अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका लिखने में, और तीसरा है फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करने में, और अगला है सरकारी वकील की भूमिका का प्रत्यस्मरण करने में, और उससे अगला है निष्पक्ष सुनवाई का अर्थ स्पष्ट करने में। उसके बाद आपने क्या करना है, टीचिंग एड का प्रयोग करना है। यानी टीचिंग एड में आप सामान्य टीचिंग एड में पहले ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, संकेतक इत्यादि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपने विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है, जिसमें आप एक चार्ट या मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपने बच्चों से पीके टेस्टिंग करनी है। तो पीके टेस्टिंग में इन्होंने जो पहला प्रश्न पूछा है कि कानूनी विवादों का निपटारा कहाँ पर किया जाता है, बच्चे उत्तर देते हैं न्यायालयों में। अगला प्रश्न आपने बच्चों से पूछना है कि न्यायालय में मुख्य भूमिका किसकी रहती है, बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं न्यायाधीश या वकील की। अगला प्रश्न आपने पूछना है बच्चों से कि अंतिम निर्णय कौन करता है, बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं न्यायाधीश। अगला प्रश्न आप पूछ सकते हो कि आपराधिक न्याय प्रणाली किसे कहते हैं, बच्चे उत्तर देते हुए आपने लिखना है निरुत्तर, क्योंकि बच्चों ने इसमें कोई भी उत्तर नहीं दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है कि विद्यार्थियों कानूनी विवादों का निपटारा न्यायालयों में किया जाता है। न्यायालयों में न्यायाधीश, वकील मुख्य भूमिका निभाता है। अंतिम निर्णय न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। तो आज का विषय है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। अब आपने क्या करना है, अपने टॉपिक की जो अनाउंसमेंट होने के बाद आपने प्रस्तुतिकरण करना है। प्रस्तुतिकरण में आपने मुख्य 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला है कंटेंट, उसके बाद आपने क्या करना है, पीपल टीचर एक्टिविटी करनी है, फिर पीपल एक्टिविटी यानी छात्र क्रिया होगी, उसके बाद ब्लैक बोर्ड कार्य। तो कंटेंट यानी शिक्षण बिंदु में आप लिखोगे आपराधिक न्याय प्रणाली। आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में फिर आपने पीपल टीचर एक्टिविटी में लिखना है कि आपराधिक न्याय एक प्रणाली है जिसमें अपराध और अपराधी का पता लगाया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, कोशिश की जाती है और दंडित किया जाता है। 3 मुख्य घटक आपराधिक न्याय प्रणाली बनाते हैं। पहला है आपका कानून परिवर्तन, दूसरा है न्यायालय और तीसरा है सुधार। वे विचित्र व्यवहार को रोकने और सजा देने के लिए मिलकर काम करते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो कि विद्यार्थियों अपराध की जांच करने में मुख्य भूमिका कौन निभाता है। P1 यानी प्रश्न 1 है, आप बताइए। इसका अर्थ है कि आप किसी बच्चे से पूछ सकते हो। तो बच्चा उत्तर देते हुए कहता है कि पुलिस। शाबाश, बैठ जाइए, आपने उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है। या तो आप इस तरीके से भी बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हो कि छात्र अध्यापक छात्र की पीठ थपथपाएगा और उसे बैठने के लिए कहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अगला शिक्षण बिंदु है आपका अपराध जांच में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। उसके बाद जो आपका अगला शिक्षण बिंदु है वह है फौजदारी केंद्र या फौजदारी कानून भी इसे बोलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। गिरफ्तारी केस में उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा सकती है।
गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है और गिरफ्तारी देने के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार पुलिस हिरासत में दिए गए इकबाली या बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से अपने बच्चों को बताना है कि हमारे कोर्ट में केसेस किस प्रकार से लड़े जाते हैं और कौन कौन से केसेस होते हैं। उसके बाद जो अगला आपका शिक्षण बिंदु है वह है फौजदारी मामले में वकील की भूमिका। किसी अपराधी या आपराधिक उल्लंघना को जनता के लिए विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अपराध के पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचा सकता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। छात्र अध्यापक चार्ट की सहायता से समझाएगा। अब मैं आपको शिक्षण सहायक सामग्री बताता हूं कि आपने किस तरीके से शिक्षण सहायक सामग्री बनानी है इस पाठ योजना की। तो दोस्तों आप इस तरीके से एक वाइट पेज के ऊपर आपराधिक न्याय प्रणाली हेडिंग में लिख सकते हो। उसके बाद न्यायाधीश को दिखा सकते हो, वकील दिखा सकते हो और आरोपी दिखा सकते हो, ताकि बच्चों को समझ लगे कि हमारे न्यायालय में किस तरीके से केस लड़े जाते हैं। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। अदालत में सरकारी वकील पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोपी को दाखिल कर देती है। उसके बाद जो आपका अगला शिक्षण बिंदु होगा वह होगा न्यायाधीश की भूमिका। न्यायाधीश की वह हैसियत होती है जो एम्पायर की होती है। एम्पायर मतलब कि आपने किसी भी क्षेत्र में देखा होगा, एम्पायर क्या करता है, डिसीजन देता है। तो न्यायाधीश की भूमिका बस यही होती है किसी भी केस में, वह सिर्फ फैसला सुनाता है। बेनिष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए या तय जो भी वे दलीलें देते हैं उनको वह सुनता है कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाता है। बच्चों की क्या क्रिया होगी, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला जो आपका शिक्षण बिंदु है वह है निष्पक्ष सुनवाई। निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश का उच्चारण लगातार निष्पक्ष रहता है। दोनों पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई के अवसर प्रदान किए जाते हैं और न्यायाधीश द्वारा निष्पक्ष निर्णय किया जाता है। प्रस्तुतिकरण समाप्त होने के बाद अब हमने क्या करनी है, इवैल्यूएशन करनी। इवैल्यूएशन का अर्थ ये है कि पुनरावृत्ति की आज जो भी हमने बच्चों को पढ़ाया है उसके बारे में हमने लिखना है कि हमने इस कक्षा में बच्चों को आज क्या सिखाया। तो विद्यार्थियों, आज हमने हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के विषय के बारे में अध्ययन किया। आपराधिक न्याय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अपराध और अपराधियों का पता लगाया जाता है, हिरासत में लिया जाता है और दंडित किया जाता है। मुख्य घटक आपराधिक न्याय प्रणाली बनाते हैं कानून, न्यायालय और सुधार। उसके बाद आपने क्या करना है, इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से आपके अनुदेशनात्मक उद्देश्य होंगे। तो पहला इन्होंने इवैल्यूएशन में लिखा है आपराधिक न्याय प्रणाली किसे कहते हैं। दूसरा है अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है या भूमिका लिखिए। तीसरा है कि फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति कौन कौन से मौलिक अधिकार या उसे कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और अगला है सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। और पांचवा है निष्पक्ष सुनवाई का क्या अर्थ है। उसके बाद आपने बच्चों को होमवर्क देना है कि इन्होंने होमवर्क में एक प्रश्न दिया है, आप 2, 3, 4 प्रश्न भी दे सकते हो। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में विभिन्न आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में विभिन्न लोगों की अपनी अलग अलग भूमिका निभानी चाहिए या लोगों को अपनी अलग अलग भूमिका निभानी चाहिए। तो आप इस तरीके से बच्चों को होमवर्क दे सकते हो घर के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो
तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशन से संबंधित वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।